हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज जो टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे ये आप लोगों की जेकेपीएसआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें पिछले बार 7 से 8 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे, इसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए थे। तो आज हम बात करेंगे इंटरपर्सनल स्किल्स की, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, हम लोगों का एक मॉक टेस्ट शेड्यूल जो आप लोगों के सामने आया है सितंबर का, इसमें अभी तक हम लोग यहां तक जो टेस्ट है ये दे चुके हैं। हम लोगों ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जेकेपीएसआई का पहला टेस्ट दिया था, ये फ्री है, SSS की ऐप पे आपको मिल जाएगा। बच्चों ने उसके बाद अपने आप को परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मॉक टेस्ट सेकंड दिए। थर्ड मॉक टेस्ट हम लोगों ने सेम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरह, जैसे आपके शफलिंग हुई थी क्वेश्चंस की, पर्टिकुलर सेक्शन से नहीं थे, उस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट किया था। अब आपको मिलेगा टेस्ट नंबर 4, जिसका लेवल हम लोग अपने एंड से कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते रहे, ताकि आप भी अपनी तैयारी को इसी तरीके से बढ़ाते रहे। और ये आपको मिल जाएंगे हमारी ऐप पे। 20-20 टोटल टेस्ट होंगे। जिन बच्चों को प्रॉपर एक कोर्स चाहिए जेकेपीएसआई का, आपको बता दूं ये सारा आपको मिल जाएगा हमारी ऐप पे ही। एक कोर्स अलग है, उसमें ही मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है। अगर किसी को सिर्फ मॉक टेस्ट लेना है आप तो वो भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, सबसे पहली चीज अगर हम बात करेंगे इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है, आप लोगों को अगर इसमें, आप मान लीजिए आप में से कोई बच्चे पेपर देने गए थे, आप लोगों ने जैसे जेकेपीएसआई का पेपर देखा था, अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तब भी आप 8 में से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन उन्हें कॉमन सेंस से भी इसको सही कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है, आज हम उसी पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन होती क्या है। हम यहां से शुरू करेंगे। देखो, कम्युनिकेशन बेसिकली होती क्या है। कम्युनिकेशन एक वर्ड है जिसको ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड से, कम्युनिकेयर और कम्युनिस। यहाँ पे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग देखते हैं, हम लोग आपस में, जैसे इस समय हम लोग आपस में कर रहे हैं, हम भी क्या कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब ये कम्युनिकेशन होती क्या है, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। लैटिन वर्ड से तो ये डिराइव हुए हैं, कम्युनिकेयर और कम्युनिस्ट। हो सकता है कि अगर डायरेक्ट एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ ले कि कम्युनिकेशन जो है ये कहाँ से डिराइव हुआ है। जैसे हम लोगों ने देखा है बहुत बार वर्ड जो हम लोग देखते हैं कंप्यूटर, पेपर में पूछा जा सकता है ये किससे जो है डिराइव हुआ है, ये कंप्यूटर से हुआ है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू कंप्यूट। ठीक है, तो उसी की तरह कम्युनिकेशन भी आपका लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू कम्युनिकेट, यानी कि टू मेक थिंग्स कॉमन। अब टू मेक कॉमन की अगर बात करें, अब कॉमन क्या होंगे। अब देखो, जैसे मान लीजिए मैं आपको पूरा लेक्चर एग्जांपल्स के तौर पे ही करवाऊंगा। अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, हम लोग आपस में कम्युनिकेट ही कर रहे हैं। आप लोग लाइव चैट में लिख रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रही है चीज़ें, हम लोग आपस में कम्युनिकेट ही कर रहे हैं। अब ये कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रही है, अब ये कम्युनिकेशन जो होती है इसके तहत कोशिश किया जाता है टू मेक कॉमन फैक्ट्स, थॉट्स, इंफॉर्मेशन, इस तरीके की चीज़ों को हम लोग आपस में जो है। अब आप लोगों ने सुना होगा कई बार एक होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इस पर भी हम लोग आएंगे। अब देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। अब मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा वीडियो के एंड में, तो चलो अब आप लोग जाते जाते SSS को सब्सक्राइब कर लेना। अब किसी बच्चे ने इस S को अगर H समझा है, वो तो रेसलर को सब्सक्राइब करने चला जाएगा। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है जो मैं कहना चाहता हूं वही चीज आप लोग तक आई है, आप लोग उस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आप। और यही इंटरपर्सनल स्किल्स भी यही होती हैं, मैं आपको आगे समझाऊंगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं अगर आप लोग जो एक्चुअल मीनिंग है मेरी बात का, तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। अगर हम लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। अब अगर एक बेसिक डेफिनेशन के रूप में मैं आपको समझाऊं, डेफिनेशंस बहुत कम रखता हूं मैं अपने लेक्चर्स में, बट आपको चीज़ें समझाने की कोशिश है। अब कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है एक एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन। अब ये हम कैसे कर सकते हैं। अब पहली चीज थी कि कम्युनिकेट हम लोग कर रहे हैं। कम्युनिकेशन जो है ये होती क्या है, जिसमें हम लोग अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। मान लीजिए मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आता हूँ, बोलता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों की कल होगी, उसमें भी मैंने क्या किया, मैंने कम्युनिकेट किया आप लोगों के साथ, मैंने आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। अब ये कितने तरीके से हो सकती है, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ ये स्पीच के तौर पे हो रही है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये राइटिंग की फॉर्म में हो सकती है या फिर ये सिग्नल की फॉर्म में हो सकती है। ये तीनों पॉइंट्स को याद रखना। इसी को आगे वर्बल और नॉन वर्बल में भी डिफाइन किया जाता है। अब
कम्युनिकेशन की एक बेसिक डेफिनेशन क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा। कम्युनिकेशन एक्सचेंज होती है थॉट्स का, मैसेजेस का, इंफॉर्मेशन का, जिसको हम लोग स्पीच के थ्रू कर सकते हैं, मैसेजेस के लिखने के साथ कर सकते हैं, बोल के कर सकते हैं, या फिर सिग्नल के साथ कर सकते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा, मैं आपको कई बार अगर आप लोग खड़े हैं, मैं आपको बोलूंगा यार ये चीज हो जाएगी, आप थम्स अप कर देते हैं, वो क्या होगा, वो भी कम्युनिकेशन है। वो किस फॉर्म में हुई है, वो सिग्नल की फॉर्म में हुई है। आपने थम्स अप किया, मैं लेकिन समझ गया। यही चीज जो मैं आपको समझा रहा हूं कि कम्युनिकेशन का मेन जो मुद्दा है या कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं वो ये है ताकि एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है मतलब हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब बात करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो कुछ पॉइंट्स है जिसको आप लोगों को याद रखना है। ये आपको पेपर में हो सकता है डायरेक्ट पूछा जाए। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बनती है? पहली चीज, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो एक टू वे प्रोसेस है। यानी कि अब एक एक पॉइंट को मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। डेफिनेशन की हमें जरूरत है नहीं, तो इसलिए मैं डेफिनेशन यहाँ पे ऐड करूंगा नहीं। अगर आप चीजों को समझ जाओगे, वीडियो के ही एंड में हम लोग 7 से 8 एमसीक्यूज करेंगे, आप लोग खुद सबके आंसर करोगे। अब कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? एक टू वे प्रोसेस होती है। यानी कि मिनिमम मान लीजिए 2 लोग आपके सामने, एटलीस्ट 2 पर्सन जो है वो इन्वॉल्व होने चाहिए। जैसे कि हम लोग हैं इस समय क्लास में, अभी तो चलो मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जैसे क्लास में है, आप लोग टीचर है, स्टूडेंट है, रियल टाइम पे जो अगर आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, टू वे प्रोसेस है कि अगर मैं कोई चीज कह रहा हूं यहाँ पे, अब मैंने आपको बोला भैया 2 + 2 = 4, ठीक है, मैंने अगर आपको बोला भैया 2 + 3 = 6, आप लोग यहां से अपना फीडबैक देंगे, आप लोग बोलेंगे कि ये चीज गलत है। अब ये क्या होती है? ये कम्युनिकेशन ही होती है आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, या फिर अगर आप लोगों को समझ आई है चीजें, अगर आप चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जिसमें यहां से अगर कोई सेंडर अपना मैसेज भेज रहा है, वहां से रिसीवर भी अपना फीडबैक भेजेगा, ताकि ये चीजें एक बेसिक आपको कंसेप्ट है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। ये एक टू वे प्रोसेस होता है। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए और क्या चीजें जरूरत है? अब देखो, ये जो एक बेस नॉलेज है किसी भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, अब एक और एग्जांपल की तरह इसको समझते हैं। नॉलेज ऑफ बेस लैंग्वेज का क्या मतलब? अब जैसे मान लीजिए मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, मैं हिंदी में यहां पे बात कर रहा हूं, हमारी जो ऑडियंस है जितनी भी, आप लोगों को हिंदी समझ आती है। अब मान लीजिए यही लेक्चर अगर मैं डोगरी में देना शुरू कर दूं, तो जो हमारी कश्मीर की ऑडियंस है, क्या उनके लिए ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी? नहीं होगी। रीजन, जो बेस नॉलेज हम लोगों ने सिलेक्ट किया है इस लेक्चर को डिलीवर करने का, वो उनको नहीं पता। या सेम केस वाइस वर्सा में, मैं अगर कश्मीरी में लेक्चर दूं, तो जो हमारे जम्मू के स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे बाहर की स्टेट्स के व्यूअर्स हैं, उनको ये चीज समझ नहीं आएगी। तो जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज जरूरी होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए दूसरा पॉइंट क्या जरूरी होता है? पहले क्या है, ये एक टू वे प्रोसेस होती है। अब यहां पे एक चीज मैंने आप लोगों को सिखाई टू वे प्रोसेस के बारे में, लेकिन चलो पहले इसका बताते हैं। आपको नॉलेज ऑफ बेस लैंग्वेज होना जरूरी है, कि मैं जिसमें बात कर रहा हूं या आप जिसमें बात कर रहे हैं, जरूरी है कि दोनों को एक बेस नॉलेज समझ आनी चाहिए, तभी वो इफेक्टिव होगी। अब मान लीजिए डोगरी में कई बार हम लोग बातें करते हैं, कुछ कश्मीरी लोग हैं जिनको समझ आ जाती है, या कश्मीरी में कोई चीजें हम बोलते हैं वो हम डोगरे जो है उनको समझ आ जाती है, लेकिन वो कुछ हद तक आती है, पूरा जो एक मीनिंग है वो समझ में नहीं आता। अब कई बार अगर कश्मीरी में बोल देते हैं पैसे त्राट, हम लोगों को त्राट का मतलब पता है बिजली गिरना, लेकिन हमें पूरी लाइन का मतलब नहीं पता, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती है। यहां तक समझ आया आप लोगों को क्या चीजें जरूरी होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए? पहला, ये एक टू वे प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मैं आके कुछ भी बोल जाऊंगा कि भैया 2 + 3 = 5 होता है, आप लोग सुन लेंगे, आप लोग मान लेंगे। फीडबैक जरूरी होता है, इसके लिए एक टू वे प्रोसेस जरूरी होता है। अब आप लोगों ने यहाँ पे चीज नहीं पूछी, क्या कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस ही होता है? मतलब जरूरी है कि हर बार फीडबैक आएगा? ऐसा देखो, ये भी अब मैं आपको जब टाइप्स बताऊंगा तब उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। पहली चीज, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक टू वे प्रोसेस होता है, 2 लोगों का होना जरूरी होता है, नॉलेज ऑफ बेस लैंग्वेज होना जरूरी होता है, ताकि जो भी रिसीवर सेंडर की लैंग्वेज है वो रिसीवर समझ पाए। तीसरी चीज, अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या कब मानी जाती है? जब भी हम लोगों के एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते हैं। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज का क्या मतलब? जो भी चीज मैं कहना चाहता हूं या जो भी चीज मैं समझाना चाहता हूं वो आप लोगों तक समझ आए। अब मैं आपको अगर ये लेक्चर समझा रहा हूं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर, वो तब तक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी जब तक आपको वो चीजें समझ में नहीं आएगी। फोर्थ पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन जो है ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है।
ये हमेशा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की तरह ही ट्रीट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या कम्युनिकेशन जो है ये क्या है, बेसिकली आपको बता दूं, कम्युनिकेशन जो है ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये एक एंडलेस प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होती, और ये एक जिसको हम लोग कहते हैं डायनामिक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन कभी भी रुकती नहीं है। अब इसके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं, इसकी एग्जांपल के तौर पे आप लोग समझिए, आपके ऑफिस में कोई एक मैनेजर होगा या फिर कोई आपका एक हेड होगा जिसको हम सुपरवाइजर कहते हैं, कोई आपके वहां पे ऑफिसर होंगे, कोई आपके वहां पे क्लर्क होंगे, किसी भी तरीके से। अब होता क्या है, कम्युनिकेशन अभी तक तो जो मैंने आपको समझाई वो हम लोगों ने अपनी एग्जांपल देके बताई। अब होता क्या है, मान लो आपके मैनेजर को किसी ने बोला कि ये हमारे इस महीने के टारगेट है, ये हम लोगों का ये गोल्स है, इसको अचीव करना है। मैनेजर आके क्या करेगा, मैनेजर आके ये अपने ऑफिसर को कम्युनिकेट करेगा, ऑफिसर आगे क्लर्क को करेगा, क्लर्क क्या करेगा, अपडेट देगा या फीडबैक देगा कि ये चीजें हम लोगों ने करी हैं। और ये जो है ये एक एंडलेस प्रोसेस है। यहां पे क्या है, ये एंडलेस प्रोसेस किस तरीके से अब आप लोगों को समझ आएगा कि ये चीजें चलती ही रहेंगी, ये चीजें रुकती नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैनेजर जो गोल्स मिल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, लोग चेंज होते हैं, बट ये कम्युनिकेशन जो है एक चलती रहती है। ऑफिस में ये एक एंडलेस प्रोसेस है, ये चलता रहता है। हाँ, बीच में अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी यहाँ पे, क्या ये कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होती, लेकिन इसमें कुछ बैरियर्स होते हैं। अब ये बैरियर्स क्या होते हैं, बेसिकली बैरियर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं नॉइस के फॉर्म में। ये नॉइस आपका शोर वाला नॉइस नहीं है, इसको भी मैं आगे अभी लेक्चर में आपको इसी लेक्चर में समझाऊंगा। लास्ट में मैंने रखे हैं बैरियर्स क्या क्या होते हैं, इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, या फिर यहीं पे मैं आपको समझा देता हूं। देखो, अब बैरियर्स के ऊपर हम लोग आए हैं। बैरियर आप लोगों ने देखा, पहली चीज क्या समझाई मैंने आप लोगों को कि जो कम्युनिकेशन है हमारी, ये क्या है, ये एक एंडलेस प्रोसेस है। यानी कि, या फिर अगर मैं पूछूं, अगर एग्जामिनर डायरेक्ट पूछेगा कि भैया बताओ कम्युनिकेशन क्या है, कौन सा प्रोसेस है, डायनामिक है, स्टैटिक है, क्या है, तो याद रखना ये एक डायनामिक प्रोसेस है। लेकिन ये कभी भी खत्म नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ क्या आ सकते हैं, बैरियर्स। अब ये बैरियर्स किस तरीके से होता है मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि ये पॉइंट आपको एक अच्छे से समझ आ जाए। अब देखो होता क्या है, बेसिकली जो बैरियर्स है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं नॉइस के साथ। अब नॉइस क्या है, ये नॉइस है, ये इंटरप्शन होती है जो किसी एक पॉइंट पे या किसी भी एक पॉइंट पे आपके उसमें आ सकती है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन क्या हो जाती है हमारी, इनइफेक्टिव। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में दो चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी, क्या करी, पहला ये होती है हमारी टू वे प्रोसेस। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखी, दूसरी चीज हम लोगों ने देखी कि नॉलेज होनी चाहिए किस चीज की, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बेस नॉलेज, बेस लैंग्वेज की। तीसरा हम लोगों ने देखा कि जो आइडियाज या फीलिंग्स हम लोग अपनी शेयर करना चाहते हैं वो बच्चों तक, या वो जिसके साथ भी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, वो उस तक वैसे ही पहुंचे। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में कई बार क्या आ जाते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में क्या है, डायनामिक होता है, एंडलेस प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। हाँ, इसमें क्या आ जाते हैं कई बार, बैरियर्स। और जब बैरियर्स आ जाते हैं ये क्या बना देता है इसको, इनइफेक्टिव। अब बैरियर्स किस तरीके के होते हैं, बैरियर्स होते क्या हैं। अब मान लीजिए मैं यहां पे हूं, मैं आपको लेक्चर पढ़ाता हूं पूरा का पूरा, ठीक है। एक एग्जांपल यहां पे देता हूं, मैंने आपको लेक्चर शुरू किया, आप लोग 40-50 मिनट सुनोगे, लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक लाइन बोल देता हूं, अब जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। अब होता क्या है, आप लोग यहां तक ये लेक्चर सुनते हो, ये लाइन आप लोग सुन के इग्नोर कर देते हो, ये भी क्या आ गया, ये भी एक बैरियर आ गया। किस टाइप का बैरियर आएगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ये भी एक बैरियर है, आप लोगों ने इंटेंशनली सुन के अनसुना कर दिया, ये भी बैरियर है। क्यों, क्योंकि मैं अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करूं तो मेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन यहां तक चली, पूरे लेक्चर के एंड तक चली। मैं आपको जब शुरुआत करी तब से लेके एंड तक आप लोगों ने सुना, यहां तक सुना, इसके बाद ये लाइन आप लोगों ने स्किप कर दी। क्या किया, इसको आप लोगों ने बैरियर क्रिएट किया, बैरियर बीच में आया, आप लोगों का जो हमारी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन चल रही थी वो यहां पे आके इनइफेक्टिव हो गई। ठीक है। अब यहां पे जो मेरा एक मेन आइडिया था, फीलिंग था आप तक पहुंचाना कि लेक्चर सुनने के बाद चैनल सब्सक्राइब करना, आप लोगों ने आधा सुना और आप चले गए, ये क्या हो गया, ये इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। किसकी वजह से, बैरियर की वजह से। अब बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। आई होप यहां तक बैरियर समझ आ चुके होंगे। अब देखो, नॉइस जो है एक बैरियर, जिसको हम लोग कहते हैं, या बैरियर की फॉर्म में जो हम कहते हैं नॉइस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किस तरीके से हो सकता है। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं,
हम लोग अभी तो चलो ऑनलाइन मीडियम पे बात कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आप और आपका भाई बात कर रहे हैं, साथ में आपके घर में कोई है जो पीछे बैठ के कॉन्टिन्यूस बोले जा रहा है, तो ये चैटरिंग की आवाज़ भी हो सकती है। मान लो मैं लेक्चर बना रहा हूँ, मैं आप तक कोशिश कर रहा हूँ क्या पूरा एक कंसेप्ट पहुंचाने की, बाहर लाउड स्पीकर चल रहे हैं, बाहर मान लीजिए ट्रैफिक के हॉर्न्स हैं, ये भी क्या है, ये भी आपके किस में आएंगे, नॉइस में, यानी कि बैरियर में। अब जैसे मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर पहुंचा रहा हूं, मान लो इंटरनेट कनेक्शन हमारा वीक है, जिसकी वजह से आपकी वीडियो बफर ज्यादा हो रही है, ये भी क्या हो जाएगा, आपका एक बैरियर हो जाएगा, जो किस में आया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में आया। लाउड स्पीकर मैंने बता दिया। अब जरूरी नहीं है कि आपके जो नॉइस है, यानी कि साउंड के रिलेटेड ही आपके जो बैरियर्स होते हैं वो आपके उस पर डिपेंड करे। अब होता क्या है, देखो नॉइस जरूरी नहीं। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको ये पढ़ने ही नहीं हो रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि लिखा क्या है यार, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि कीड़ियाँ मारी हुई है यहाँ पे, कि दिख ही नहीं रहा कि लिखा क्या है। अब पुअर हैंड राइटिंग की वजह से भी जो हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो खराब हो जाती है, और इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग मानते हैं एक बैरियर। ताकि जो मैंने लिख के आपको, जो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स दूंगा, आप लोगों ने मान लीजिए लेक्चर वगैरह सुना नहीं है, आपके पास डायरेक्ट नोट्स आए, आप लोग नोट्स को उठाओगे, पढ़ना शुरू करोगे, समझ नहीं आएगा, वो भी क्या होगा, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, हम लोग कम्युनिकेशन कर किस तरीके से कर सकते हैं, स्पीच की फॉर्म में कर सकते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, स्पीच किस तरीके से, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर मान लीजिए इंटरनेट कनेक्शन वीक है, आपको बफरिंग हो रही है या वो हो रहा है, तो वो भी बैरियर होगा। अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं लिख के, मान लीजिए मैं आपको लिख के चीजें दे रहा हूं, अगर आपको पढ़ने ही नहीं हो रही, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये वर्ड क्या लिखा है, तो वो भी हमारा क्या होगा, वो भी हमारा बैरियर होगा। राइटिंग की फॉर्म में कर सकते हैं। और एक हो गया हमारा सिग्नल, सिग्नल पे भी हम लोग आएंगे। अभी तक यहां तक सब क्लियर है, मैं एंड में क्विक रिवीजन कराऊंगा तो हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है, मान लीजिए जरूरी नहीं है कि राइटिंग होगी या आवाज होगी यही पुअर कम्युनिकेशन होगा। अब मान लीजिए एक बहुत डिम लाइट है एक किसी रूम में, वहां पे आप लोग कोई चीज पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, नहीं पढ़े जाएगा, यानी कि वो भी आपका एक बैरियर है। तो समझ आया, ये चीजें हैं जिसको हम लोग नॉइस से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉइस का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि आपकी ये आवाजें हैं। अब इसको भी फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब ये 4 जो कैटेगरीज हैं बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ ही समझाऊंगा ताकि आप इसको समझ जाए। सबसे पहला आता है आपका फिजियोलॉजिकल नॉइस। फिजियोलॉजिकल नॉइस का क्या मतलब हो गया, कोई भी डिस्ट्रैक्शन अगर आपको होती है किसी भी तरीके की, मान लीजिए आपको भूख की वजह से हो रही है, आपको अब कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि भूख लगी है पढ़ने नहीं हो रहा, ठीक है, अब भूख लगी है पढ़ाई नहीं हो रही, कंसंट्रेशन नहीं बन रही, इफेक्टिव कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि जो लिखा हुआ है आपके सामने, जो बुक से आप पढ़ रहे हैं, जो लिखा हुआ आपके सामने अवेलेबल है, आप उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन मिले, जो भी इसके आइडियाज हैं या जो भी इसके कंसेप्ट है आपके दिमाग में जाए। लेकिन उसके बीच में क्या आ रहा है, उसके बीच में आ रही है आपकी भूख, कि आपको भूख लगी है, आप हंग्री हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। तो ये क्या होगा, ये एक बैरियर होगा, जिसको अगर पूछा जाएगा पेपर में, अगर आपको आ जाता है कि पढ़ते वक्त आपको मान लीजिए भूख लगी है, किस तरीके की नॉइस होगी, फिजिकल नॉइस होगी, साइकोलॉजिकल नॉइस होगी, सिमेंटिक नॉइस होगी या फिजियोलॉजिकल नॉइस होगी, तो याद रखना ये टाइप किसकी आएगी, फिजियोलॉजिकल नॉइस की। क्लियर है यहाँ तक? जिसमें हंगर आ गया, फैटीग हो गया, हेडेक हो रही है, नहीं पढ़ा जा रहा, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये किस में आ जाती हैं, आपकी फिजियोलॉजिकल नॉइस की कैटेगरी में। इसके बाद दूसरा पॉइंट पे आते हैं हम लोग, फिजिकल नॉइस क्या होती है। अब देखो फिजिकल नॉइस से आप लोगों को फिर से गेस करने में आसानी हो जाएगी। फिजिकल नॉइस वही होगी जो आपके एनवायरनमेंट के द्वारा, यानी कि अगर पुअर लाइटनिंग है रूप में, कि कमरे में लाइट ही नहीं है, पढ़ने नहीं हो रहा, ये क्या होगी, फिजिकल नॉइस की कैटेगरी में आ गई। इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान से सुनना। नॉइस पे, बैरियर्स पे क्वेश्चन आते हैं, पिछले पेपर में भी आया था, मैं आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चन था। इसके अलावा ट्रैफिक हॉर्न्स की आवाज़ अगर जो हो गई, जैसे हम रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, बाहर बहुत हॉर्न की आवाज़ आ रही है, कोई नॉन स्टॉप बजाया जा रहा है, नहीं पढ़ने हो रहा, तो ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं फिजिकल नॉइस में। बच्चे बहुत ज़्यादा जो कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं साइकोलॉजिकल नॉइस में और फिजियोलॉजिकल नॉइस में। अब रीज़न क्या है, साइकोलॉजिकल नॉइस की एग्जांपल मैंने आपको अभी दी, जो यहाँ पे मैंने आपको अभी यहाँ पे एग्जांपल दी कि यार ये बैरियर आया, ये कौन सा बैरियर था, ये कौन सी नॉइस थी, किस टाइप की नॉइस थी, कि मैंने आपको बोला, आप लोगों ने सारा लेक्चर सुना, लास्ट में मैंने आपको बोला सब्सक्राइब कर लेना, आप लोगों ने इग्नोर किया, वीडियो पॉज की, बंद करी और चले गए अपने काम पे। अब ये कौन से टाइप का यहाँ पे नॉइस थी या बैरियर था,
ये आपका आ जाता है साइकोलॉजिकल नॉइस में। अब यहां पे क्या है, कुछ चीजें जैसे मान लीजिए, आप एक और एग्जांपल देकर बताता हूं। आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके किसी मैनेजर ने आपको एक काम दिया, ठीक है। आप किसी ऑफिस, आप मान लीजिए आप ऑफिसर हैं, आपको मैनेजर ने काम दिया कि यार ये सब चीजें कर लेना। या तो हो सकता है आप किसी और काम में बहुत ज्यादा बिजी है, आपने ये चीज सुनी नहीं, होगा ये भी क्या, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि जो आपको मैसेज पहुंचाना चाहते थे वो आप तक पहुंचा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरी चीज आपने सुना नहीं, ये वाला आपका बैरियर होगा, या ये जो आपका होगा, ये किस में आता है, ये आता है आपका साइकोलॉजिकल में। दूसरा क्या हो गया, जैसे स्टीरियोटाइप कई बार हम लोग बन जाते हैं कि यार ये चीज तो ऐसी हो ही नहीं सकती। वो भी क्या है, वो हमारा जो एटीट्यूड है किसी चीज को ना समझने का। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारी एग्जांपल आ जाती है कि अब कई बार क्या होगा, मान लीजिए ये आपको एक काम दिया है कि ये करना है, आप बोलोगे यार सारा काम मैं ही करूंगा, मैं नहीं करता, आप सुन के अनसुना कर दोगे। तो ये भी किस में आ जाता है, ये भी आपका आ जाता है साइकोलॉजिकल नॉइस में। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार साइकोलॉजिकल में और फिजियोलॉजिकल में। तो यहां पे ध्यान रखना, आप अगर इनअटेंटिव हैं या अगर आप कोई चीज मानते हैं कि ये चीज ऐसी हो ही नहीं सकती और आपके बिलीफ बीच में आ रहा है, तो ये भी आपका किस तरीके का बैरियर हो गया, ये भी आपका साइकोलॉजिकल नॉइस की फॉर्म में आपका आता है। या फिर कोई अगर आपका एटीट्यूड ही यही है कि भैया मैं तो नहीं करूंगा, तूने बोलना तो बोल ले, तो ये भी जो है ना, ये आपके आते हैं साइकोलॉजिकल नॉइस में। यानी कि ये भी जो कम्युनिकेशन है उसको क्या बना देते हैं, इनइफेक्टिव बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सिमेंटिक नॉइस में। सिमेंटिक नॉइस में कुछ भी नहीं है, इसमें बस आपका ये मान लीजिए जो आपका समझ ही नहीं आया, आप लोगों को म्यूचुअली अंडरस्टैंड आप लोगों ने किया ही नहीं, कि जो उन्होंने बोला वो आप समझे नहीं, तो इसको आप लोग मान के चलिए। ज्यादातर क्वेश्चंस आपको साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल पे बनते हैं, तो इसको याद रखना। आई होप आप लोगों को यहाँ पे बैरियर क्लियर हो चुके होंगे। अगर मैं बैरियर्स की बात करूँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन को लेके, तो देखो इसमें बहुत सारे तरीके के आ जाते हैं। सबसे पहली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2-3 एक और है। पहला क्या आ जाता है आपका, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब देखो होता क्या है, एक और एग्जांपल के तौर में आप इसको समझिए। बैरियर अगर आप लोगों ने समझ लिया, आपको बहुत ही ज्यादा ये जो चीजें हैं समझ आ जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर किस तरीके से होता है, अब मान लीजिए आपके पास एक सिम है, किसी भी सिम है, एयरटेल है, जियो है, कोई भी आपके पास सिम है, आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जाएंगे पहले कोई भी जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है या कोई भी सर्विस स्टेशन है, उसको पहले कंप्लेंट करेंगे। वो आगे कंप्लेंट करेगा किसको, टेक्निकल टीम को। टेक्निकल टीम आगे आपकी जाएगी, वो किसको करेगी, जो आपके उस एरिया का डेटा हैंडल करता है उसको। तो ये पूरा जो है, जितने भी ये रूल्स हैं, ये सब चीजें क्या बनती है, कई बार बैरियर बनती है। कई बार बहुत सारे रूल्स पॉलिसीज जो एक स्ट्रक्चर है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग सीधा जाएंगे, आप मैसेज करेंगे अंबानी को कि सर आपका ये जो सिम है नहीं चल रहा, ऐसा नहीं होता। करने को आपका मेन एम ये है कि जो भी यहाँ का हेड है उस तक चीज पहुंचे कि भैया बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, हमसे हो नहीं रहा। लेकिन ये जो बीच का एक पूरी हिरार्की है, ये क्या आ जाती है, ये भी एक तरीके का बैरियर आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब डायरेक्ट आप लोगों का, अब इनका काम ये नहीं है कि आपका हर एक की सिम को काम करेंगे, नो डाउट बनाई इन्होंने, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट ऐसा नहीं है कि हर एक की अब कंप्लेंट ये खुद आके सॉल्व करेंगे। अब जैसे एक और छोटे लेवल पर बता देते हैं, जैसे हम मान लीजिए हमारी ऐप में अगर आप लोगों ने डाउनलोड की है, आपको उस पर प्रॉब्लम आ रही है। अब आप लोग क्या करते हैं, पहले प्ले स्टोर पे जाते हैं, प्ले स्टोर पे जाएंगे, उसके बाद आप लोग हमारे जो ऐप पे नंबर दिया होता है, ऐप की जो चैट है वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम वो अपनी टेक्निकल टीम के साथ शेयर करते हैं। टेक्निकल टीम आगे उन सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ बात करती है कि भैया इशू क्या है। जैसे पिछले कुछ दिनों एयरटेल के यूजर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, फिर वो एयरटेल के यूजर्स अपने एंड पे चेक करते हैं, फिर वो आते हैं, फिर वो इस ऐप को पूरा सॉल्व कर देते हैं। अब आप बच्चे क्या करते हैं, कई बार वो सोचते हैं, वो डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर देते हैं कि सर ऐप नहीं चल रही, आप ऐप चलाओ या फिर हम आपको 1 स्टार रेटिंग दे देंगे। ये बहुत सारे, ये एक रियल केस है, ये बहुत सारे बच्चे करते हैं कि सर ऐप नहीं चल रही, 2 मिनट के लिए अगर आधे घंटे के लिए भी ऐप डाउन होगी, वो बच्चे जाके फिर सारा गुस्सा निकालते हैं। अब होता क्या है, अब आप लोगों ने मुझे बोला, अब घूम फिर के मैं भी यही चीज करूंगा, मैं भी टेक टीम को बोलूंगा, वो आगे प्रोवाइडर से बात करते हैं, वो सारा होता है। ये जो बैरियर्स आते हैं, अब आपका मेन क्या है, आपको ये है दिमाग में कि आपने मेरे से जो चीज है वो करी है, मैंने आपको बोला कि ऐप पे आ जाओ डाउनलोड कर लो, आपको लगता है कि अब ये है। लेकिन जो ये बीच में बैरियर्स आते हैं ना, ये वाले, ये कौन से आगे, टेक टीम हो गई,
या हमारी जो सर्विस प्रोवाइडर से बात है, ये सब किसके पार्ट आ गए? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आ गए, क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं, वो सारी चीजें होती है। आई होप यहाँ पे आपको समझ आ जाए। पेपर में आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जाएगा कि आपको अगर कोई कंप्लेंट करनी है या आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर कौन से आते हैं, कोई एक केस बना के दे देंगे, तो उसमें याद रखना। नेक्स्ट मैंने आपको बताया क्या? साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसमें आप लोगों का एटीट्यूड जो है, स्टीरियोटाइप जो है, ये बीच में आ जाता है कि भैया मैं तो ये चीज मानता ही नहीं हूं। अब एक और एग्जांपल बोल देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं कि ट्यूसडे को भैया नॉनवेज नहीं खाना। कोई पीछे, अब यहाँ पे कोई मेरे को बोलेगा खा लो, हम खाते हैं, मैं बोलूंगा नहीं भैया मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं मानता हूं। उसने मेरे को इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कोशिश की। मैं बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये सब चीजें आ जाती हैं, हमारा एटीट्यूड किसी चीज को लेके आ जाता है, ये भी बैरियर्स बनते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स बनते हैं कि भैया हम ये चीज करते ही नहीं है, तो हम ये मानते ही नहीं है, तो हम लोग इसको करेंगे नहीं। ठीक है। तीसरी चीज फिजिकल बैरियर आता है। फिजिकल बैरियर्स में आपके क्या आ जाते हैं? आपका वो एनवायरमेंट ही वैसा है। फिजिकल बैरियर में मैंने आपको बताया एनवायरमेंट हो सकता है, या फिर जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं उसमें लाइट बहुत डिम है, आपसे पढ़ने ही नहीं हो रहा, आपसे वो आपके दिमाग में ही नहीं चीज जा रही। लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर आ जाते हैं, यानी कि आपको लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही। अब मैं मान लीजिए हम लोग JNK से है, यहाँ पे हम जो आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे, ठीक, हम वहां पे जाएंगे, हम लोग वहां पे इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर हमें वहां की लैंग्वेज नहीं आती तो प्रॉब्लम होती है। यानी कि जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन वहां पे हम लोगों को चाहिए, उसमें क्या होगा? उसमें ये एक बैरियर बनेगा। कौन सा बैरियर होगा? लिंग्विस्टिक बैरियर, कल्चरल बैरियर। इसके बाद आ जाता है मैकेनिकल बैरियर, यानी कि टेक्निकल बैरियर। एक हमारा यहाँ पे आ जाता है कि मैं आपको ऑनलाइन अभी क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, मान लीजिए आपका घर पे नेट स्लो है, आपको चीजें नहीं मिल रही, आपको वीडियो ब्लर दिख रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, तो ये कौन सा एरर आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका मैकेनिकल बैरियर। यहां तक क्लियर है? मैंने नॉइसेज आपको पहले क्लियर करी, कौन कौन सी तरीके की नॉइस हो सकती है, और नॉइस जरूरी नहीं है कि आपकी सिर्फ साउंड की ही हो। हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे, ये मैं लास्ट में रिवाइज करवा दूंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और बैरियर आप लोगों के साथ यहाँ पे मैंने 5 डिस्कस किए। अब वापस आ जाओ स्टार्टिंग पे, आ जाइए। अब यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को, जो हम लोग देख रहे थे। पहला क्या देखा? 2 वे प्रोसेस होता है, समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। नॉलेज ऑफ बेस लैंग्वेज जरूरी है, एक्सचेंज ऑफ आइडिया जरूरी है, और क्या जरूरी है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जरूरी है। यानी कि एक एंडलेस प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है, जिसमें कुछ बैरियर्स आ सकते हैं। ये बैरियर समझाने के लिए आपको सारा समझाया है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम कर कैसे सकते हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम लोग कर सकते हैं या तो हम यूज करेंगे किसका? वर्ड्स का या सिंबल्स का। अब जिसमें वर्ड्स यूज होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक, फिर वो रिटर्न हो, ओरल हो, या किसी भी तरीके का हो, जिसमें भी वर्ड्स का यूज होता है, उसको हम लोग क्या मानते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और जिसमें हमारे सिंबल्स यूज हो, अब सिंबल्स यूज हो रहे हैं जिसमें, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इस पे भी क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे मैं पहले आपको बता देता हूँ वर्बल में कितनी टाइप्स आ जाती है। वर्बल में बेसिकली 2 आ जाती है, रिटर्न और ओरल। वही नॉन वर्बल में हमारी कुछ टाइप ज्यादा होती है। मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में समझाऊंगा, आपको ये सबके इस नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है। काइनेसिस क्या होते हैं, हैप्टिक क्या होते हैं, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जामिनर ने पूछा तो फिर तब बुरी हालत हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में समझाऊंगा अभी। एक तो आ जाते हैं हमारे पैरा लैंग्वेज वाले, उसके बाद आ जाते हैं हमारे नॉन वर्बल, यानी कि पर्सनल अपीयरेंस के रूप में। अब जैसे कि पहले ही पॉइंट में अगर मैं बात करूं, पर्सनल अपीयरेंस से हमें क्या पता चलता है? पर्सनल अपीयरेंस, अब जैसे मान लीजिए आप लोग किसी रूम में गए हो, आप लोग इंटरव्यू के लिए गए हो, आपकी पर्सनल अपीयरेंस ही 1000 चीज़ें आपके बारे में बता देगी। अगर आप लोग किसी इंटरव्यू में गए हैं, प्रॉपर सूट पहन के गए हैं, पूरे अपने जो आपके, जैसे हम लोगों ने कहा है कि भैया पूरा अपने आप को ग्रूम, पूरी क्लीन शेव करके जाया करो, जो लड़के हैं बाल सेट करके जाया करो, खड़े नहीं होने चाहिए बाल ज़्यादा, तो माथे पे नहीं आने चाहिए। तो ये क्या है? ये आपकी पर्सनल अपीयरेंस ही काफ़ी चीज़ें पहले ही कम्युनिकेट कर देती है जब किसी इंटरव्यू रूम में आप लोग एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या आ जाती है? कम्युनिकेशन। लेकिन ये कैसी है? आपने कुछ बोला नहीं, आपने कुछ कहा नहीं, आपने कुछ लिखा नहीं, ये आपके बस फिजिकल अपीयरेंस से ही जो है सामने बैठे हुए लोग कम्युनिकेट कर जाते हैं कि अच्छा यार ये इस तरीके का है। तो ये आ जाती है पहले आपकी फिजिकल अपीयरेंस। उसके बाद फिजिकल एनवायरनमेंट जो आपका आता है,
एक आपका यहाँ पे फिजिकल एनवायरनमेंट किस तरीके से आपका करता है, ये भी चीज़ आपको मैं अभी बताता हूँ। या फिर ये समझ लीजिए कि जब कभी भी आप लोग कहीं भी जाएंगे, कुछ भी अगर आप लोग करते हैं, जो आपका एक एनवायरनमेंट होता है वो भी आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर देता है। अब जैसे होता क्या है, ये चीज़ अच्छी नहीं है बट एक सच है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे हम जम्मू कश्मीर से हैं, हमारे बारे में काफ़ी नेगेटिव इमेज कई बार कई जगहों पे बनाई जाती है। आप लोग कहीं जाओगे, आप लोगों की अपीयरेंस, अगर आप लोग बच जाओगे वहाँ पे, किसी को पता चलेगा जे एंड कैसे, हमारे बारे में हज़ार चीज़ें कोई लोग पहले ही सोच लेते हैं। और इस चीज़ को चेंज करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमें पता है ग्राउंड रियलिटी भी ये सच्चाई नहीं है, बट ये भी क्या हो जाती है, फिजिकल अपीयरेंस इन्वायरमेंट जो हम जहाँ से आते हैं वो भी बहुत करता है। कई बार हम लोग बहुत गोरे होते हैं, हम लोग जाते हैं या फिर लोग यहाँ से गैस कर लेते हैं अच्छा ये वहाँ से होगा। ये भी अपने आप में ही एक कम्युनिकेशन होती है। डिस्टेंस की बात करें, दूर से ही पता चल जाता है। अगर आप मान लीजिए कोई आपको घूर रहा है तो भी आपको डिस्टेंस से भी पता चल जाता है, जेस्चर से पता चल जाता है किस तरीके का जेस्चर है, बैड टच है, गुड टच है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, टाइम से पता चल जाता है, टच से पता चल जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपको डिटेल पे मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि नॉन वर्बल पे भी एक पूरा लेक्चर बनेगा कि होती क्या क्या है। फिलहाल के लिए अभी तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी होता है। इसके बाद अगर हम आते हैं, कम्युनिकेशन जो है वो हर जगह पे, यही जो अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन कम्युनिकेशन हर जगह होती है। अब वो आपके ऑफिस से लेके घर तक अगर आए या कहीं पे भी जाएं, हर जगह पे आपको कम्युनिकेशन देखने को मिलेगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हर जगह पे आपको देखने को मिलती है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे देखने को मिलती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो दूसरा वाला समझ सके। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट बनता है क्वेश्चन इस पे। अब अगर आपसे पूछा जाए फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होते हैं कम्युनिकेशन, देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं, इसमें एक हायरार्की होती है, या फिर इस पे क्या है, एक हायरार्की की अगर बात करूं, या फिर इस पे क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं आपको बात करने के लिए, पहले एक प्रॉपर चीज़ों का। इनफॉर्मल तो बहुत इजी है, जैसे हम लोग फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं, कोई भी चीज़ बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी तरीके का सिंबल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं, तो ये इनफॉर्मल में आ जाता है। लेकिन फॉर्मल में क्या होता है, फॉर्मल में आपको रूल्स के साथ बात करनी पड़ती है। जैसे हम लोगों ने बचपन में फॉर्मल लेटर लिखे होंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं, पहले एड्रेस आएगा, एडिटर आएगा, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, ये सारी चीजें जो हम लोग लिखते हैं फॉर्मल लेटर की, बस इसी को ही आप लोग मान लीजिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, अब इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल होता है डायरेक्टली विदाउट रूल्स, इसमें कोई रूल्स आपको फॉलो नहीं करने। जैसे दो दोस्त आपस में बात करते हैं, वही अगर आपको बात करनी है किसी जगह के मान लीजिए हेड से, जैसे आप लोग बचपन में भी किसी को लिखते हैं, न्यूज एडिटर को लिखते हैं, किसी को भी लिखते हैं कि फॉर्मल एप्लीकेशन जो हम लोग लिखते हैं, अगर उसको आप लोग समझ के चलेंगे तो आपको एक पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स होते हैं, हायरार्की होती है। अब आपको कंप्लेंट करनी है तो आप पहले जाएंगे, आप कहीं पे बैंक में देंगे, अगर बैंक की एग्जांपल दूं, आप पहले अपने ब्रांच हेड को देंगे, वो फिर आगे आपके जो स्टेट का हेड है उसको देगा, रीजनल ऑफिस में देगा, फिर वो सर्कल ऑफिस तक जाएगा, फिर वो हेड ऑफिस तक जाएगा, एक पूरा सेट ऑफ रूल्स। आप डायरेक्ट जाके एचओ में कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो ये चीजें समझिए। नेक्स्ट पे आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है आपकी फेस टू फेस। अब एक क्वेश्चन आप बताओ, अब जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं इस समय डायरेक्ट, या फिर मान लीजिए जो वीडियो कॉल पे हम लोग बात करते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया है, यूजीसी नेट के आया था कि बताओ वीडियो कॉल डायरेक्ट में आएगी या इनडायरेक्ट में आएगी। अब मैंने आपको बताया डायरेक्ट क्या होता है, फेस टू फेस बात करना। इनडायरेक्ट क्या होता है, किसी मीन्स या मीडिया के तहत, यानी कि किसी भी मीन और मीडिया, यानी कि जैसे भी आप लोग लेक्चर सुन रहे हो, हमारा आपके पास एक फोन है या टैब है या लैपटॉप है, वहां पे आप लोग सुन रहे हैं, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। वैसे ही वीडियो कॉल जो है ये आपकी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में आती है, याद रखना इस चीज को। इनडायरेक्ट में भी 2 टाइप के होते हैं। पहला आ जाता है आपका डायरेक्ट, समझ आ गया आपको, डायरेक्ट में सिंपल है फेस टू फेस, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या आ गया, इनडायरेक्ट में आ गया आपको चाहिए कोई एक मीडिया या कोई एक आपके पास कोई एक वो होना चाहिए बीच में माध्यम, जिसके थ्रू आप लोग बात कर सके। वीडियो कॉल इसकी एग्जांपल है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं पेपर में। अब इनडायरेक्ट भी आगे 2 तरीके के होते हैं, एक तो आ गया आपका सिंक्रोनस, एक आ गया आपका एसिंक्रोनस। अब सिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस आपका आ जाता है जिसमें आपको उसी टाइम रिप्लाई मिले। जैसे अगर मान लीजिए मैं लाइव क्लास दे रहा हूं,
मैं कोई चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग उसी टाइम क्या कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, उसी टाइम आप लोग उसका रिप्लाई कर रहे हो, उसी टाइम आप उसका फीडबैक दे रहे हो। ये किस में आ जाएगा, आपका सिंक्रोनस में। वहीं अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैं किसी को ईमेल करता हूं, उसका रिप्लाई थोड़ी देर बाद आता है, किया तो हम लोगों ने कम्युनिकेट है, इनडायरेक्ट ही है, लेकिन इनडायरेक्ट में कौन सा हो गया, ये असिंक्रोनस। यहां तक क्लियर है? तो यहां पे याद रखना, सिंक्रोनस में का मतलब एट अ टाइम, उसी टाइम आपको रिप्लाई मिलेगा। फिर अगर हम फोन पे बात कर रहे हैं, लाइव क्लास दे रहे हैं, या कोई भी वीडियो कॉल कर रहे हैं, ये सब आपकी सिंक्रोनस मोड में आ जाती है। असिंक्रोनस में क्या आ जाती है, जिसका रिप्लाई आपको थोड़ी देर बाद मिलता है। यानी कि रिकॉर्डेड लेक्चर की अगर मैं बात करूं, मैं अभी अगर रिकॉर्डेड लेक्चर आपको डाल दूंगा, आप जब सुनोगे तब कमेंट करोगे, तो वो आपका असिंक्रोनस में आ जाएगा। पेपर में क्या क्वेश्चन बनते हैं, आपको एक एग्जांपल दे देगा और पूछेगा ये किस टाइप की कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, सिंक्रोनस इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, असिंक्रोनाइज इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है। तो ये याद रखना। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। अब एक प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, अब वो प्रोसेस किस तरीके से होता है ये आपको बताना चाहिए। सबसे पहली चीज, एक सेंडर होना जरूरी है। मैंने आपको बताया कि एक सेंडर होना जरूरी है। वो क्या करता है, वो एक मैसेज को क्या करेगा, लिखेगा या बोलेगा या सिंबल की फॉर्म में उसको करेगा। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे ना, वो आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करना, ये प्रोसेस आपको समझना बहुत आसान हो जाएगी। अब सेंडर क्या चाहता है, सेंडर चाहता है वो आप तक मैसेज पहुंचाए। यानी कि मान लो मैं हूं, मैं चाहता हूं मैं आप तक एक मैसेज पहुंचाऊं। फिर से सिंपल, ये बार बार चैनल की प्रमोशन नहीं हो रही, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि भैया मैंने एक मैसेज लिखा, सब्सक्राइब SSS, मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको किया इनकोड। अब इनकोड क्या होता है और इनकोडिंग क्यों जरूरी है, मैंने आपको बताया। कम्युनिकेशन का जो ये प्रोसेस है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का अगर मैं बात करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जो भी मेरे आइडियाज हैं, या जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है, या जो भी मेरी फीलिंग्स है, वो एज इट इज किस तक पहुंचे, रिसीवर तक, उसको बीच में कोई चेंज ना करे। ठीक है। अब इसको इनकोड करके क्या होगा, इसको एक कोडेड लैंग्वेज में तोड़ मरोड़ के, इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बताऊं तो इसको इनकोड कर दिया जाएगा, ताकि जो कोई नॉर्मल है उसमें नहीं आ। फिर वो कहां जाएगा, वो जाएगा मीडिया में। ठीक है। अब वो मीडिया से कहां जाएगा, वो जाएगा रिसीवर तक। फिर रिसीवर क्या करेगा उसको, फिर रिसीवर करेगा इसको डीकोड, कि उसको उसी हालत में मिला। ठीक है, उसको इसी हालत में मिला यहां पे, वो डीकोड जब इसको करेगा तब उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा मैसेज सब्सक्राइब SSS। और उसके बाद क्या होगा, वो वापस क्या करेगा, फीडबैक। अब पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था कि प्रोसेस, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस का लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेज क्या होती है, वो फीडबैक कहां जाएगा, वो फीडबैक आ जाएगा वापस सेंडर के पास कि भैया ये आपका है, हम लोगों ने या तो कर दिए या तो नहीं किया। जो भी है रिप्लाई वो वहां पे आ जाएगा। समझने की कोशिश करना कि क्या कह रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन आया था कि बताओ लास्ट स्टेप क्या होता है एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का। या फिर आपको एक और बताता हूं, पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इसको एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करो। इनकोडिंग, मैसेज पासेस थ्रू मीडियम, सेंडिंग अ मैसेज, डिकोडिंग, फीडबैक, रिसीविंग। अब इसको अगर आप लोग करोगे पूरा प्रॉपर अरेंज, तो आप किस तरीके से करोगे बताओ। अब इसको किस तरीके से करेंगे हम लोग। अब सबसे पहला स्टेप क्या था, आप लोग देखिए ध्यान से। अब आप लोग देखोगे, आप लोग सोचोगे कि क्या करेंगे। सबसे पहले मैसेज सेंड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा इनकोड। फिर वो कहां जाएगा, मीडियम से जाएगा। फिर क्या होगा, वो पहले रिसीवर को मिलेगा या डिकोड होगा, पहले वो मिलेगा रिसीवर को, फिर वो होगा आपका डिकोड, और फिर क्या आएगा आपका फीडबैक। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस है ये पेपर में बनते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से चलता है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। अब टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, बैरियर्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके के बैरियर्स हमारे सामने आते हैं, टाइप्स ऑफ बैरियर्स पढ़े, टाइप्स ऑफ नॉइसेस पढ़ी। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा, बात करेंगे थोड़ा सा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर, क्योंकि एक दो क्वेश्चन यहाँ पे भी बन जाते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है, और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है। अब देखो इंट्रापर्सनल क्या हो गया, इंट्रापर्सनल
जैसे आप लोग देखते हैं इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं, इंटरनेट क्या हो गया, खुद का ही जो हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए बनाती है, सेम उसी की तरह खुद से ही बात करना, इसको ही हम लोग ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है, जैसे कई बार हम लोग पूजा करते हैं, बात तो हम लोग खुद से ही कर रहे हैं, उसको जैसे भगवान से बात करना, कई लोग स्पिरिट से बात करते हैं, वो सब किस में आ जाती है, किस टाइप की आ जाती है, ट्रांसपर्सनल। जितनी भी टर्म्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन पे कि भगवान से बात करने वाली प्रोसेस को किस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में माना जाता है, ये आती है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन में। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है दो या दो से ज्यादा लोगों के बारे में। अब होता क्या है, अब इंटरपर्सनल भी दो तरीके की होती है। स्टेज 1 में आ जाता है आपका फैटिक स्टेज, जिसमें हाय हेलो हम लोग करते हैं, जैसे मान लो मैं आपको कभी पहली बार लाइफ में मिला हूं, अब वो क्या होगी, कम्युनिकेशन हमारे बीच में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में अगर मान लो हो रही है। पहली स्टेज में क्या होगी, या तो मैं आपको हाय करूंगा या हेलो बोलूंगा। ये कौन सी स्टेज होती है, स्टेज 1, जिसको हम कहते हैं फैटिक स्टेज। स्टेज 2 में क्या आ जाती है, पर्सनल स्टेज, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे को देंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को, हाँ भाई मैं सुमित पुरी हूँ, मैं ये करता हूँ, आप अपने बारे में बोलेंगे। तीसरी स्टेज आती है इंटीमेट स्टेज, जिसको हम थोड़ा सा क्लोज, जैसे बेस्ट फ्रेंड्स आप लोग बन गए या जो भी। तो ये 3 स्टेजेस होती है जिसको हम लोग इस जो दो लोगों के बीच में होती है उसको क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जो एक के बीच में होती है वो होती है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, और जो स्पिरिट्स या गॉड के साथ बात करने को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। इसके बाद आ जाती है एक और ग्रुप कम्युनिकेशन। बहुत सारे बच्चे ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझना। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होती है, जिसमें 2 से ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, जिसका एक ही गोल है। जैसे कि मान लो यूट्यूब, अब होता क्या है ग्रुप कम्युनिकेशन में, अब आप मेरे को 2 चीजें बताओ। अब जैसे मान लो ये दोनों मैं आपको तीनों एक साथ समझाता हूं। जैसे मान लो हम लोग यूट्यूब पे आपको लेक्चर दे रहे हैं, मैंने आप लोगों को लेक्चर दे दिया, मुझे नहीं पता अब ये कितने लोग देखेंगे, ठीक है, ऑडियंस बहुत ज्यादा है, 2-2.5 लाख ऑडियंस है हमारे पास, सुनने वाले लोग अलग अलग हैं। ये किस में आ जाएगा, जो यूट्यूब के लेक्चर्स हैं, यूट्यूब के लेक्चर्स एक आपकी आ जाएगी मास कम्युनिकेशन में, ठीक है। मैंने लेक्चर बनाया, मैंने डाल दिया, लाखों के तादाद में लोग इसको देखेंगे, कौन देख रहा है, कहां देख रहा है, मुझे नहीं पता। तो ये क्या आ जाती है, ये आती है मास कम्युनिकेशन। लेकिन वही हम लोगों ने क्या किया है, ऐप लॉन्च की है। ऐप में आपको 200-250 रुपए देने हैं, उसमें पेड यूजर्स होंगे, लिमिटेड यूजर्स होंगे। मुझे पता है कि भैया कौन कौन सा बच्चा ही लेक्चर देख रहा है। वही जो ऐप के लेक्चर्स होंगे वो किस में आ जाएंगे हमारे, वो आ जाएंगे ग्रुप कम्युनिकेशन में, जिसमें आप लोग अगर आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, मुझे पता है कि आपके बारे में ज्यादा लोग हैं, लेकिन मुझे सबके बारे में पता है कि ये लोग देख रहे हैं। मोर देन 2 विद द गोल, इसको हम लोग क्या कहते हैं। या फिर ऐप की अगर एग्जांपल छोड़ के करूं तो जो क्लासरूम में अगर हम पढ़ा रहे हैं, जिसके बारे में जो ऑडियंस है आपको पता है कि इतने लोग हैं, ज्यादा लोग हैं लेकिन आपको पता है कि लोग हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होगी, कोई भी वीडियो उठा के जैसे आप लोगों ने बना दिया, आप लोगों ने डाल दिया, आपको नहीं पता कितने लोग देख रहे हैं, कौन देख रहा है, कहां देख रहा है, हेट्रोजीनियस है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग जगहों पर लोग देखेंगे, उसको कहते हैं मास कम्युनिकेशन। फिर पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होती है, पब्लिक कम्युनिकेशन क्या आ जाती है, पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है, सेंडर और रिसीवर डायरेक्टली बात करते हैं आपस में। अब होता क्या, पब्लिक कम्युनिकेशन में एक जनरल बात की जाती है। जैसे मान लो आपकी कोई एक पॉलिटिकल रैली चल रही है, उसमें जो भी कोई इंसान माइक में आके बोलेगा वो जाएगा बहुत सारे लोगों तक, लेकिन रीच लिमिटेड ही होगी, पब्लिकली होगा। जैसे रेलवे स्टेशन पे अगर मैं बात करूं, जैसे आपको कहते हैं यात्रीगण कृपया ध्यान दें, वो कम्युनिकेशन कौन सी होती है, वो पब्लिक कम्युनिकेशन होती है। जो वहां पे पब्लिक खड़ी है उनके साथ बात करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन में एक फर्क है। पॉलिटिकल रैली में क्या है, जो सेंडर बोल रहा है वही चीज वहां तक जाएगी, आप लोग जो कहेंगे वो इतना इफेक्ट वहां पे नहीं करेगा। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होती है, अब जैसे लेक्चर मैंने डाला है, आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी, आप उस पर कमेंट कर देंगे, आप लिख देंगे कि नहीं हमें ये समझ नहीं आया, वापस कराओ, वो ग्रुप कम्युनिकेशन का पार्ट है। मास कम्युनिकेशन में क्या है, मतलब, और मास कम्युनिकेशन का एक और चीज बता दूं, मास कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन में आपको एक मीडिया की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक मीडियम की जरूरत पड़ती है मास कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कि यूट्यूब पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, तो ये चीजें किसके पार्ट आ जाती है, मास कम्युनिकेशन की। तो यहां तक 5 जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। खुद से बात करने को क्या कहते हैं, इंट्रापर्सनल, किसी और से बात करने को या फिर 2 लोगों के बीच में बात करने के 2 से ज्यादा को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन हम लोगों ने देखी, मास कम्युनिकेशन देखी, और पब्लिक कम्युनिकेशन हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करी। इसके बाद आ जाती है इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर कल्चर्स। अब जैसे जम्मू और कश्मीर के लोगों को मिला दो,
अब जैसे मान लो ये दो लोग मिले हैं, कल्चर अलग अलग है, ये क्या आ जाता है आपका, ये आ जाता है आपका इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन। अब देखो एक चीज मेरे को बताओ, अब जम्मू और कश्मीर के लोग आपस में मिले हैं अलग अलग, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगी वो होगी इंटर कल्चरल, जैसे कि जिनका कल्चर पूरा अलग है। अब जैसे मान लो कोई जम्मू से ही गया, वो यूएसए के किसी इंसान से बात कर रहा है, तो वो कौन सी होगी, वो भी आपकी इंटरकल्चरल की कम्युनिकेशन में आएगी। एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरीके से बनाएगा कि अब आपको बताता हूँ, होगा कि दो लोग हैं अलग अलग जगह से आ रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, ये किस टाइप की कम्युनिकेशन में आता है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, या फिर आपको दे दिया जाएगा इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, या फिर इस तरीके से ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ों को याद रखना। जो एग्जांपल्स देके मैं समझा रहा हूँ बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं, मुझे नहीं लगता किसी को इसके बाद प्रॉब्लम आनी चाहिए। फॉर्मल इनफॉर्मल मैंने आपको बताया है, रूल्स फॉलो करते हैं, एक हिरार्की होती है। नॉन इनफॉर्मल में कोई भी रूल्स नहीं होते, जैसे हम लोग आपस में दो दोस्त बात करते हैं वो आ जाती है। फॉर्मल का एक मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया। डायरेक्ट में आ जाता है फेस टू फेस, इनडायरेक्ट में आ जाता है किसी एक मीडिया का यूज होता है, इसको याद रखना। और इनडायरेक्ट में आपकी वीडियो कॉल्स भी आती हैं। बहुत सारे बच्चे वीडियो कॉल्स को फेस टू फेस समझ के डायरेक्ट कर देते हैं मार्क, लेकिन याद रखना ये नहीं होता। इसके बाद वर्बल और नॉन वर्बल हम लोगों ने देखा। वर्बल में मैंने आपको बताया था क्या, जिसमें लिख सकते हैं या फिर ओरल हम लोग बोल सकते हैं। नॉन वर्बल की टाइप्स में एक अलग लेक्चर में आपको पूरी बताऊंगा। अभी इतना ही नहीं है, मैं आपको 200+ MCQs भी करवाऊंगा, ताकि इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों का हो जाए। नेक्स्ट पे आते हैं, अब टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं क्योंकि इस पे भी एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में। पहला आ जाता है आपका ट्रेडिशनल मीडिया, जिसमें आपके कल्चरल ट्रांसमिशन हो गए, स्ट्रीट प्ले जो होते हैं, जो आपका ट्रेडिशनल दिखाते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, हम कहते हैं ट्रेडिशनल मीडिया। अब मास कम्युनिकेशन की बात हो रही है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन में आपका प्रिंट मीडिया आ जाता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, आपको पता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाता है, जिसमें आपके टीवी, रेडियोज आ जाते हैं। अब एक आता है OOH, यानी कि आउट ऑफ होम मीडिया। ये एक अलग है, लेकिन इस पे जब से क्वेश्चन 2-3 बने हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब आउट ऑफ होम मीडिया क्या होता है, जो आप लोग जैसे रोड पे चलते हैं, कोई आपको साइन दिख गया, नो पार्किंग या स्टॉप या नो पार्किंग, ये क्या है, ये भी कम्युनिकेशन है। ये क्या, कौन सी कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन है। ठीक है, जैसे आप लोग जा रहे हैं, आपको पोस्टर दिख गया SSS लाइब्रेरी का, ये क्या आ गया, ये भी आपका आउट ऑफ होम मीडिया। अब यहाँ पे आउट ऑफ होम मीडिया और ट्रांजिट मीडिया में कंफ्यूजन होती है। अब जैसे मान लो एक बस है, ठीक है, एक बस है, वो जा रही है, उस पर लिखा है SSS लाइब्रेरी, ठीक है। अब ये जो है, ये कौन सी में आ जाती है, आप सोचते हैं ये आउट ऑफ होम मीडिया है, बट ये क्या आती है, ये आउट ऑफ होम मीडिया में नहीं आती है, ट्रांजिट मीडिया में आती है, जिसमें ट्रांसपोर्ट करते समय मान लीजिए आपको कहीं पे देखने को मिलेगा, जैसे कोई बस है जो चलती जाए, आप लोगों ने देखा होगा ऑटो रिक्शा के पीछे लगा देते हैं कि ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे है, आ जाओ ज्वाइन कर लो। या फिर आप लोग देखते हैं कि ऑटो रिक्शा के पीछे बहुत सारे होते हैं, ये किस में आते हैं, ये आते हैं ट्रांजिट मीडिया में। है मास कम्युनिकेशन है, बहुत सारे लोगों तक चीजें पहुंच रही है, हमें नहीं पता कौन कौन वो चीज देखेगा, लेकिन वो आती है ट्रांजिट मीडिया में। और एक न्यू मीडिया अभी हाल ही में आया है, जिसमें आपके सोशल मीडिया के जितने भी हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है, ना कि कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन खुद एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। ट्रांजिट और OOH इंपॉर्टेंट थे, तो यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब बात करेंगे थोड़ी सी हम लोग इंटरपर्सनल स्किल्स की भी। इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं, देखो अभी तक हम लोगों ने कम्युनिकेशन पढ़ा, कम्युनिकेशन स्किल्स को पूरा पढ़ा, क्या होती हैं, किस तरीके से आती हैं, बैरियर्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होती है, टाइप्स क्या होती है। वहीं अगर बात करो इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर, तो जो एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड बिल्ड रिलेशनशिप, इसको हम लोग पीपल स्किल्स भी कहते हैं। अभी अगर कभी आप लोग इंटरव्यू में गए होंगे, वहां पे आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स जो है, यानी कि पीपल स्किल्स जो है, वो काम आती है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स होती हैं। पहली चीज क्या होती है, पहली चीज आप लोग देखिए एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग क्या है कि दूसरे को सुनना, ये भी अपने आप में कम्युनिकेशन है। इंटरपर्सनल स्किल्स की अगर मैं बात करूं, एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, अब जैसे मैं कोई चीज बोल रहा हूं किसी को, आप लोग इसको सुन रहे हैं, आप लोग इसके नोट्स बना रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। ये किसका पार्ट आ जाता है, ये पार्ट आ जाता है इंटरपर्सनल स्किल्स का, एक एग्जाम्पल के तौर पे। दूसरी आ जाती है डिपेंडेबिलिटी, यानी कि आप रिलाय कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। आपको आप पंक्चुअल हैं किसी चीज को लेके, जैसे आपके ऑफिस की टाइमिंग अगर सुबह 10 बजे, आप पूरे 10 बजे अपने सीट पे होते हैं, ये भी क्या है, एग्जाम्पल आती है आपकी एक इंटरपर्सनल स्किल्स की। आपको कोई असाइन किए हैं टास्क की, भैया ये आपको खत्म करना है, आप शाम तक वो खत्म कर रहे हैं, ये आपका इंटरपर्सनल स्किल का आता है। एम्पैथी यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस,
एक पॉजिटिव वर्क प्लेस आप बना रहे हैं, तो ये भी आपका क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स की एग्जांपल है। लीडरशिप है, यानी कि कोई डिसीजन मेकिंग है आप वो करते हैं, तो ये भी आपका इंटरपर्सनल स्किल आ जाता है। टीम वर्क है, ताकि जो आपकी टीम है वो एक साथ काम करे, यानी कि जो भी आप, अगर मैं टीम वर्क की बात करूं, टीम वर्क में आपकी सारी चीजें आ जाती हैं। आप किस तरह सुन रहे हैं, आप जैसे मैं कोई टास्क आपको दे रहा हूं कि भैया ये गोल्स है, इसको हम लोगों ने अचीव करना है, आप दूसरे के तक गए, वो आगे तीसरे तक गया, वही चीज 4 जो ग्राउंड लेवल पे है वो उस काम को करेगा, फीडबैक देगा शाम को कि सर इतना खत्म हो गया। ये किस में आ जाता है, ये सब आपका इसी का ही एक पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ी अलग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कि ये इंटरपर्सनल स्किल्स में थोड़ी सी काम आ जाती है। अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या हो गई कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एक कोई आपका एक हेड है, यानी कि मान लो कोई मैनेजर है जो इस चीज को करता है, उसको एक टारगेट आया कि यार आज शाम तक 1000 हम लोगों को पॉलिसीज जो है वो करनी है किसी भी एक चीज में। उस मैनेजर ने क्या किया, उस मैनेजर ने अपने नीचे जितने भी स्टाफ थे उनको असाइन कर दिया वो टास्क कि आप सब कोशिश करो 100 पॉलिसीज को करने के लिए, ताकि हम लोग ये जो मेन टारगेट है उसको पहुंचा सके। अब ये जो 100 है, इनके नीचे जितने लोग हैं, इन्होंने सबको आगे 10-10 करने के लिए बोल दिया, जो ग्राउंड लेवल पे चीज करेंगे। अब मैनेजर खुद तो नहीं करेगा। अब ये जो सीक्वेंस में चीजें गई हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब होगा क्या, शाम को मान लीजिए अब चीजें क्या होती है, शाम को ही वापस से जितने भी लोग हैं उन्होंने अपना आगे फीडबैक दिया कि हमने 7 की, हमने 6 की, हमने 5 की, अपने अपने असाइंड ऑफिसर्स को इन्होंने क्या देना शुरू कर दिया, फीडबैक का, कि गोल कितना अचीव हुआ है। अब जैसे इसका टारगेट था 100 का, इसने 70 की, इसने 60 की, ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा मैनेजर के पास कि इतना इतना हम लोगों ने क्या किया, अचीव किया। टोटल जैसे 1000 का टारगेट था, मान लो 700 की, ये क्या करेगा कि जो हमारा टारगेट था 1000 का, उसको हम लोगों ने 700 को अचीव कर लिया। तो ये जो कम्युनिकेशन होगी, कई बार अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो ये याद रखना, ये कौन सी सीक्वेंस में कम्युनिकेशन होती है, ये होती है हमारी अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब मान लो बीच में यहां पे है, अब जैसे ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं शाम को कि आप लोगों ने कितना किया, कितना हो गया, हम लोगों ने इतना किया, आप कल को भी ऑफिस में जाओगे तो आप लोग देखेंगे। ये जो होती है, ये कौन सी टाइप में आती है, ये होती है लेटरल, ठीक है। ये आ जाती है लेटरल कम्युनिकेशन। जैसे कि आपको यहां पे अब समझ आ जाएगा, अब डायग्राम देख के भी कि प्रोग्रेस क्या हुई, फीडबैक क्या हुआ, ये हुआ लेटरल। अब यहां पे इस फिगर को एक देखोगे आपको याद आ जाएगा, जो ये आपस में बात करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल। ये इनफॉर्मल हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है। जो इनके बीच में बात हुई है ये फॉर्मल होगी कि यार इतना आपको करना है, ठीक है। जो लेटरल है उसमें इनफॉर्मल हो सकती है। अब आपको ये चीजें समझ आना शुरू हो चुकी होंगी। जो यहां से इनको रिप्लाई आते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं अपवर्ड। ये एक बेसिक आइडिया है, कई बार अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो आप लोग आंसर कर पाएंगे, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बैरियर्स को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो ये था बेसिक एक आपका ओवरव्यू इस पूरे चैप्टर का। अभी जब इसके एमसीक्यूज में कराऊंगा, अब एक बार ना हम लोग चलेंगे जो अभी रिसेंट आपके जेकेपीएसआई के पेपर में क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपको इन टर्म्स पूछे जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या थे, आप खुद इसको आंसर करोगे। व्हाट वुड बी ए बैरियर टू कम्युनिकेशन इन फॉरेन कंट्री। अब देखो यहां पे पूछा गया है कि इनमें से क्या बैरियर हो सकता है। अनफेमिलियर सराउंडिंग, नॉट हैविंग द राइट करेंसी, नॉट नोइंग व्हाट टू ऑर्डर इन अ रेस्टोरेंट, या नॉट नोइंग अ लैंग्वेज। अभी मैंने आपको क्या बताया था बैरियर की फॉर्म में। अब आ जाओ, अब आपको ये चीजें क्लियर होना शुरू होंगी। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर इसका सही किया था पेपर में। अब आप लोगों को मैंने बताया था इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बैरियर क्या होते हैं। एक हमारा आ जाता है लिंग्विस्टिक बैरियर, यानी कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं पता तो ये क्या होगा, आपका एक बैरियर की फॉर्म में होगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, आने वाले पेपर में पता नहीं। हाउ कैन बैरियर्स क्रिएटेड रेफ्यूटेशन एंड आर्ग्यूमेंट्स बी रिजॉल्व्ड। अब यहां पे पूछा गया है, अब यहां पे पूछा गया है कि किस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग किसी की बात को सुनेंगे, व्यूज ऑफ अदर, ट्राइंग टू प्रूव वन ओन व्यूज आर करेक्ट, सेटिंग अप द सेंडर और रिसीवर एट हायर पोजीशन, स्टेटिंग द कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, नहीं पढ़ा तब भी आंसर कर लोगे। लेकिन मैं आपको बताया बैरियर्स होते क्या है। इसको एक बार आप लोग अगर दोबारा पढ़ोगे आप लोगों को हो जाएगा बैरियर को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं, रिजॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है, या तो आप सुन लो एक बार कि क्या है व्यूज,
अपने आप को प्रूव करने जाओगे तो गलत हो जाएगा। तो इसको बेसिक आंसर आप लोग करोगे तब भी आपका यहां पे हो जाएगा। अब लिसनिंग क्या है, अब यहां पे ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट इसमें कुछ नहीं था। मिसकम्युनिकेशन क्या होती है, यूजिंग द वर्ड मीडियम टू कम्युनिकेट, using the wrong language, disturbance in the channel of communication, the receiver not perceiving the intended meaning of message। अब ये चीज मैंने आपको क्या बताई थी ऊपर, जब हम लोगों ने ये चीज को डिस्कस किया प्रोसेस में। एक सेकंड रुकना, मैंने अभी आपको जो प्रोसेस बताई थी यहाँ पे पूरी कि किस तरीके से काम होता है। एक सेकंड, हाँ, अब यहाँ पे क्या बताया था कि प्रोसेस कब तक हमारी जो पूरा प्रोसेस है कब होगा, जब जो सेंडर मैसेज भेजना चाहता है वो रिसीवर तक कैसा पहुंचे, एज इट इज। ठीक है, क्वेश्चन सारे आपके इसी से ही बने थे, इसके अलावा कोई चीज नहीं थी। यानी कि मिसकम्युनिकेशन कब होगी, जब जो मैसेज भेजना चाहता है वो मैसेज उस तक पहुंचे ही नहीं उस फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। Which of the following is an online discussion group where people can join a group and post messages to that group? अब देखो एग्जिट पोल, फोटो फिल्म्स, ये सब नहीं हो सकते, ये आता है फॉरम्स। अब ये किस में आ जाता है, कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन में आएगा, किस में आएगा, ये आपका अब आप लोग बताना है किसकी टाइप है। नेक्स्ट में आप लोग मान लो आपको यही पूछा जाए, फॉरम क्या हो गई, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, किसकी फॉर्म में आ जाएगा, ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप वेयर पीपल कैन ज्वाइन अ ग्रुप एंड पोस्ट मैसेजेस टू दैट ग्रुप। अब पर्टिकुलर ज्वाइन कर रहे हैं, अब वहां पे आप लोग देखेंगे, अब आप लोग बताने किस टाइप का, ये मैंने एक अलग क्वेश्चन पूछा है। कंप्लीट द सेंटेंस, यहां पे द सेंडर शुड चूज हिज वर्ड्स वेरी केयरफुली इन ऑर्डर टू, किसके लिए, कंफ्यूज द रिसीवर, क्रिएट अ वैग मैसेज, कॉम्प्लिकेट द मैसेज, या अवॉइड एम्बिग्यूटी। तो ये था आपका पूरा एक चैप्टर। वर्बल और इनवर्बल, नॉन वर्बल को मैं अलग से आपको समझा दूंगा। फिलहाल इसमें आपका 90% ये सिलेबस जो है, चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। एक क्विक रिवीजन, वैसे ही लेक्चर आज थोड़ा सा हमारा लंबा हो चुका है, अगर आप लोगों को क्विक रिवीजन चाहिए तो मैं अभी आपको दे देता हूं, ताकि आपको सारा जो पढ़ा है वो सारा का सारा रिकॉल हो जाए। अब सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी है आज के लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम लोगों ने चीजों को पढ़ा है कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन होती क्या है, ठीक है, कम्युनिकेशन हम लोगों ने देखा किससे ड्राइव हुआ है, लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। लैटिन वर्ड्स कौन कौन से आते हैं हमारे, एक हमारा आता है यहाँ पे कम्युनिकेयर, और दूसरा क्या आता है हमारे यहाँ पे कम्युनिस। इन दोनों लैटिन वर्ड्स का मतलब, जो ये वर्ड डराइव हुआ है ये लैटिन वर्ड से हुआ है, जिसका मीनिंग क्या हुआ। अब इसका मीनिंग क्या होता है, अब इसका मीनिंग होता है यहाँ पे टू मेक कॉमन। अब कॉमन क्या, अब कॉमन फीलिंग्स हो सकती हैं, हमारे आइडियाज हो सकते हैं, हमारे इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट कम्युनिकेशन क्या होती है, जिसमें हम लोग एक्सचेंज करते हैं अपनी ही थॉट्स को, अपने मैसेजेस को, अपने इंफॉर्मेशन को, किस फॉर्म में, या तो इन द फॉर्म ऑफ स्पीच, राइटिंग, या फिर सिग्नल। ठीक है, अब स्पीच और राइटिंग किस में आ जाती है, ये आ जाती है हमारी वर्बल का पार्ट, वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग बोल के या लिख के रखते हैं। सिग्नल क्या आ जाती है, ये आ जाती है हमारी नॉन वर्बल का पार्ट। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने एक चीज देखी, हम लोगों ने देखा इफेक्टिव कम्युनिकेशन भैया कैसे हो सकती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी होती है चीजें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन पहली चीज हम लोगों ने पढ़ी क्या, ये है एक टू वे प्रोसेस। क्या कम्युनिकेशन हमेशा टू वे प्रोसेस होता है, नहीं। हम लोगों ने इंट्रापर्सनल भी देखा, यानी कि जिसमें हम लोग खुद से बात करते हैं, भगवान से बात करते हैं, वो हमारा एक सिंगल वे में आ जाता है। जिसमें हम लोग अगर बात करूं लीनियर में आ जाता है। टू वे प्रोसेस की अगर बात की जाए, जिसमें एटलीस्ट दो लोग होना जरूरी है, जैसे भी बात करते हैं। दूसरा, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए किसकी, लैंग्वेज की, तभी आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होगी। तीसरी, हम लोगों ने देखा कि जो भी हम लोग एक्सचेंज करना चाहते हैं अपने आइडियाज को, वो एज इट इज पहुंचे, वो प्रोसेस में आ जाएगा, वो लगा वो उसको करेंगे। बट इफेक्टिव में हम लोगों ने देखा कि जो आइडियाज फीलिंग्स हम लोग शेयर करना चाहते हैं वो एज इट इज पहुंचे। फोर्थ में हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का क्या मतलब, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब हो गया कि ये एंडलेस है या फिर ये डायनामिक है। कब तक, ये ब्रेकडाउन कभी नहीं होता कम्युनिकेशन, बट इसमें कुछ बैरियर्स आ जाते हैं। बैरियर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। बैरियर्स जो आते हैं वो किस तरीके से होते हैं, बैरियर्स को हम लोग बेसिक एक टर्म अगर बात करें तो नॉइस से रिप्रेजेंट करते हैं।
नॉइस को हम लोगों ने देखा यहाँ पे। अब नॉइस किस तरीके से आ जाती है, यहाँ पे हम लोगों ने जो यहाँ पे डिस्कस किया, अलग अलग तरीके की हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक आवाज़ के तौर पे हो। कई बार डिम लाइट की वजह से भी उसको बैरियर कंसीडर किया जाता है। हम लोग अगर नॉइस चैटरिंग की आवाज़ को करते हैं, अब बैरियर कितने तरीके के हम लोगों ने डिस्कस किए। नॉइस हम लोगों ने पहले डिस्कस करी, नॉइस कितने तरीकों की हम लोगों ने डिस्कस करी। सबसे पहले आ गया आपका फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या आ गया, जिसमें आपको भूख की वजह से हो सकता है, कोई भी एक बैरियर बन सकता है, डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, मेडिकेशन की वजह से या हेडेक की वजह से हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, फिजिकल, जिसमें आपका एनवायरनमेंट आ जाता है, ट्रैफिक हॉर्न्स आ जाते हैं, पुअर लाइटनिंग आ जाती है। फिर साइकोलॉजिकल हम लोगों ने डिस्कस किया। साइकोलॉजिकल में आ जाता है कि हम लोग सीखना ही नहीं चाहते, हम लोग वो चीज़ करना ही नहीं चाहते, स्टीरियोटाइप आ जाता है, अब हमारा एटीट्यूड आ जाता है उस तरीके का, हमारा बिलीव आ जाता है, हम इनअटेंटिव हैं, किसी और काम में बिजी हैं, वो किस में आ जाते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल में। इसके बाद हम लोगों ने देखा सिमेंटिक नॉइस। सिमेंटिक नॉइस किस तरीके की होती है, जिसपे हम लोग एक दूसरे की चीज़ को म्यूचुअली अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते, कि चीज़ को क्या कहना चाहते हैं वो समझने की कोशिश ही नहीं की। वैसे ही कुछ बैरियर्स हम लोगों ने देखे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या होते हैं। एक तो आ गया हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जिसमें काफ़ी सारे रूल्स और पॉलिसीज हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, वो उस तरीके के बनाए हुए हैं। इसके बाद एक आता है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, सेम इसी की तरह, कि हमारा एटीट्यूड स्टीरियोटाइप इस तरीके का है। फिजिकल उसके बाद बैरियर आ जाते हैं। एग्जाम्पल में पेपर में कई बार एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा किस तरीके का है। एक रूम में आप लोग बैठ के पढ़ रहे हो, आपके लाइट बहुत डिम है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे प्रॉपर, कौन सा एरर होगा, फिजिकल एरर बैरियर होगा वो। लिंग्विस्टिक बैरियर, जो भी देखा कि दो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे या किस तरीके से। उसके बाद एक आ जाता है हमारा मैकेनिकल बैरियर, जिसमें मान लीजिए लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, टेक्निकल कोई एरर आ गया, अब लाइव क्लास नहीं चल रही, बफरिंग हो रही है, वो किस में आ जाते हैं, बैरियर की फॉर्म में हो जाते हैं, मैकेनिकल फॉर्म में। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया कॉन्टिन्यूस। के बाद हम लोगों ने देखा कि जो हम लोग यूज ऑफ वर्ड्स करते हैं या सिग्नल्स करते हैं, वर्ड्स तो एक आ गए हमारे राइटिंग में या फिर रिटन या ओरल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, वर्बल कम्युनिकेशन। और सिग्नल में क्या आ जाते हैं हमारे, 5-6 टाइप के आ जाते हैं, जिसमें सिंबल्स का यूज करते हैं, जिसमें पैरा लैंग्वेज, पर्सनल अपीयरेंस, फिजिकल इन्वायरमेंट, डिस्टेंस की वजह से जेस्चर्स, जिसको हम इसके अलावा अगर बात करूं टाइम, हैप्टिक, जो टच वगैरह से पता चलते हैं, ये सब चीजें। कम्युनिकेशन के बारे में हम लोगों ने देखा, कम्युनिकेशन हर जगह है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। उसके बाद हम लोगों ने एक देखा फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल में क्या था, फॉर्मल में था एक सेट ऑफ रूल्स है जिसको फॉलो करना पड़ता है, एक प्रॉपर हिरार्की होती है, ऐसा इनफॉर्मल में नहीं होता। इनफॉर्मल में कोई रूल्स ऐसे नहीं होते। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लोगों ने देखा। ठीक है, डायरेक्ट में क्या देखा, फेस टू फेस, सिंपल अगर बताऊं, और इनडायरेक्ट में क्या देखा, विद मीडियम, यानी कि कोई एक बीच में एक मीडिया होगा, मीन्स होगा, थ्रू मीन्स मीडिया, यानी कि फोन होगा या कोई भी हो सकती है। अब इनडायरेक्ट भी हम लोगों ने देखा कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक तो आ गया आपका सिंक्रोनस, एक आपका आ गया असिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब एट ए टाइम, उसी टाइम आपको रिप्लाई मिल रहा है। व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, किस टाइप की आ गई, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में कौन सी, असिंक्रोनस, सॉरी सिंक्रोनस। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, आफ्टर सम टाइम। असिंक्रोनस में क्या होता है, कम्युनिकेशन होती है लेकिन कुछ टाइम बाद, जैसे किसी को ईमेल करी मैंने, रिप्लाई आएगा थोड़ी देर बाद, उसी टाइम इमीडिएट रिप्लाई नहीं आएगा, आ सकता है, बट किसमें कंसीडर किया जाएगा इसको, असिंक्रोनस में। डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा पेपर में, ईमेल के थ्रू बात करना किस टाइप की हमारी वो कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, असिंक्रोनस, सिंक्रोनस, तो ये याद रखना। इसके बाद हम लोगों ने देखा प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। सेंडर कोई मैसेज करेगा, क्या सेंडर होगा, मान लीजिए कोई सेंडर है, वो मैसेज करेगा, उसको क्या करेगा, इनकोड, ताकि वो उसी हालत में वहां तक पहुंचे जहां तक इसको पहुंचाना है। फिर वो किसी मीन्स में जाएगा, यानी कि कोई भी एक आपका मीडिया हो सकता है जिसमें के थ्रू ये जाएगा। जैसे मैं हूं, मैं यूट्यूब पे आपको पहले मैं लेक्चर बना रहा हूं, फिर मैं उसको अपलोड करूंगा, अपलोड के टाइम पे इनकोडिंग हो जाएगी ताकि कोई छेड़खानी ना कर सके। ठीक है, फिर वो मैंने अपलोड कर दिया, उसके बाद वो आप तक रिसीवर तक जाएगा, आप लोगों को भी इनकोड डिकोड करके मिलेगा। डिकोड आप लोगों को जब करेंगे तो उसके बाद आप लोग क्या दे सकते हैं, फीडबैक, यानी कि आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं लेक्चर समझ आया नहीं आया। तो ये एक प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को चलाने का, किसी भी चीज़ को करने का, एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन।
उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम लोगों ने देखी। इंट्रापर्सनल मैंने आपको बता दिया क्या होती है। इंट्रापर्सनल आ गया खुद से बात करना या फिर अपने आप से ही बात करना, इसको वो भी कम्युनिकेशन है लेकिन इंट्रापर्सनल है, ठीक है। उसके बाद एक आता है ट्रांसपर्सनल। ट्रांसपर्सनल में भी हम लोग खुद से ही बात करते हैं लेकिन भगवान से बात कर ली, स्पिरिट से बात कर ली, ये चीजें हम लोगों का क्या आ जाता है ट्रांसपर्सनल में। उसके बाद आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में दो लोगों के बीच में होता है, 3 स्टेजेस होती है। स्टेज 1 होती है हमारी कौन सी, फैटिक स्टेज, जिसमें हाय हेलो चलता है, हम लोग पूछते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा यहाँ पे पर्सनल स्टेज, जिसमें हम लोग एक दूसरे के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। तीसरा जब अच्छे दोस्त बन जाते हैं, इंटीमेट के स्टेज। उसके बाद ये आपकी आ जाती है, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। इसके बाद एक आता है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या देखा, कितने लोग होने चाहिए, मोर देन 2। जैसे मान लीजिए हमारी ऐप है, ऐप में जितने भी लोग हैं, वीडियो जो भी हम लोग डालते हैं, एक रजिस्टर्ड ग्रुप है, होती वो भी ग्रुप कम्युनिकेशन ही है। अगर ऐप पे मैं कोई अगर मान लो लाइव क्लास लेता हूं तो वो क्या होगी, वो होगी ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब मुझे पता है कि कौन सा बच्चा इसमें रजिस्टर्ड है, कौन कौन सा बच्चा यहाँ पे देख रहा है। कोई भी अगर कोई अलग बदतमीजी करेगा, कुछ करेगा, हम लोग उसको वहां से पॉइंट आउट कर सकते हैं। वहीं दूसरी आ जाती है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या मतलब, जैसे यूट्यूब पे लेक्चर है, मुझे नहीं पता कितने लोग इसको देखेंगे और कहां तक इसकी रीच जाएगी। हो सकता है लोग इंडिया में देखें, इंडिया के बाहर देखें, कहां पे भी देखें। और हिट्रोजिनियस होती है, यानी कि मीडिया के उसके यूज ऑफ मीडिया के साथ ही मैं इसको रिसीवर तक पहुंचा सकता हूं। मास कम्युनिकेशन में ये भी याद रखना, मास कम्युनिकेशन में यूज ऑफ मीडिया जरूरी होता है। वहीं अगर मीडिया का यूज नहीं है तो वो किसी एक तरीके की पब्लिक कम्युनिकेशन बन जाती है। जैसे आप लोग पॉलिटिकल रैलीज देखते हैं अपनी, आप लोग देखते हैं कि जो रेलवे स्टेशन में बोला जाता है, तो ये सब किसकी फॉर्म आ गई, ये आ गई आपकी पब्लिक कम्युनिकेशन की, जिसमें आपका मीडिया यूज नहीं हुआ। हाँ, अब आप लोग कहेंगे कि अगर हम माइक यूज कर रहे हैं तो देखो वो अलग आ जाता है, वो मीडिया नहीं है, वो आप लोग एक चीज यूज कर रहे हैं, मीडिया आ जाता है। जैसे आप कोई प्लेटफॉर्म का यूज करें, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ये सब आ गया। इसके बाद आ जाती है आपकी एक इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, यानी कि बिटवीन 2 और मोर कल्चर्स के बीच में होती है। इसके बाद आ जाती है फॉर्मल और इनफॉर्मल। मैंने अभी आपको बता दिया फॉर्मल इनफॉर्मल में क्या, फॉर्मल में सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इनफॉर्मल में कोई ऐसे रूल्स नहीं होते। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या आ गया, फेस टू फेस, अभी बताया मैंने आपको। और इनडायरेक्ट में क्या आ गया, फेस टू फेस भी हो सकता है, बट इसमें वीडियो कॉल्स याद रखना आपकी इसका पार्ट आता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन में ये गलत कर देते हैं। वर्बल, इन वर्बल, नॉन वर्बल आ जाती है। इसके बाद मास कम्युनिकेशन की कुछ टाइप्स देखी थी हम लोगों ने, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, OHH यानी कि आउट ऑफ होम, ट्रांजिट मीडिया देखा, जो कि ट्रांसपोर्ट के दौरान जब बस या ट्रेन या ऑटो रिक्शा के पीछे कोई अगर चीज चिपका देता है, जैसे मान लो किसी ने ऑटो रिक्शा के पीछे लगा दिया है, मान लो मैंने लगा दिया SSS सब्सक्राइब कर लो, अब वो भी आपका क्या होगा, वो कितनी जगह ऑटो घूमेगा, वो सब जगह जाएगा, वो क्या आ जाता है, वो आपका ट्रांजिट मीडिया के फॉर्म में आएगा। एक अगर एग्जांपल के तौर में समझाऊं, ठीक है। ये आउट ऑफ होम मीडिया नहीं है कि आपको घर के बाहर दिख रहा है, तो ये है आउट ऑफ होम मीडिया में क्या आ गया, जैसे मैंने एक आप साइन बोर्ड देखते हो, वो आपका उसका फॉर्म में आ गया। आप पोस्टर्स देखते हो कि दीवारों पे लगे हुए, वो उसका एक फॉर्म में आ गया। न्यू मीडिया में आपका सारा सोशल मीडिया आ जाता है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, अभी बता देता हूँ। कुछ मॉडल्स होते हैं, अब वो सारे मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। एरिस्टोटल कम्युनिकेशन, शैनन वीवर, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में चला जाएगा और इतना डिटेल में नहीं आएगा। एक हमारा होता है लीनियर, यानी कि जिसमें आपको कोई फीडबैक नहीं मिलता, बस बोले और चले गए, यानी कि वन वे होता है हमारा, ठीक है। इस पे बहुत सारे मॉडल्स आए थे, टाइप्स आई थी, लैसवेल की आई थी, एरिस्टोटल ने दिया है, बर्लो ने दिया है। ये सब नहीं, मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा, अगर आपको पढ़ना होगा बता देना। वैसे लेक्चर हमारा 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। ट्रांजैक्शनल एक आ जाती है, जिसमें क्या होता है, फीडबैक मिलता है हमें उसी दौरान, साइमल्टेनियसली हमें फीडबैक मिलता रहेगा। फेस टू फेस होता है ये भी, ठीक है। ट्रांजिशनल मॉडल आ गया हमारा। और एक होता है हमारा इंटरेक्शन मॉडल, जिसमें फीडबैक तो मिलेगा लेकिन साइमल्टेनियसली, यानी उसी टाइम नहीं होगा। जैसे हमारी ईमेल हो गई, थोड़े टाइम बाद मिलेगा बट मिलेगा, ठीक है। ये चीजें याद रखना। जैसे वीडियो कॉल हो गई, इसमें इंटरेक्शन, ये 3 अलग अलग टाइप के आते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने इंटरपर्सनल स्किल्स को देखा कि एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड बिल्ड रिलेशनशिप, यानी कि पब्लिक पीपल स्किल जिसको कहते हैं। एक्टिव लिसनिंग हो गई हमारी, डिपेंडेबिलिटी होगी, एम्पैथी होगी, लीडरशिप, टीम वर्क हम लोगों ने देखा, टीम वर्क के लिए क्या जरूरी होता है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा एक एग्जांपल के तौर में कि मान लीजिए कुछ मैनेजर्स हैं, इनको एक हायर अथॉरिटी से कोई टास्क आया है, इन्होंने अपने जब आगे सबऑर्डिनेट्स को दिया,
उन्होंने आगे किसी को दिया, तो ये जो पहला प्रोसीजर था ये किस में आएगा, ये आएगा हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में। शाम के टाइम पे या जब भी आपका लिमिटेड टाइम है जो ये रिपोर्टिंग करेंगे ये वापस जाएगा, ये किस में आएगा हमारा, ये आएगा अपवर्ड कम्युनिकेशन में। जब ये आपस में बात करेंगे ये किस तरीके की होती है, ये होती है लेटरल कम्युनिकेशन। ये फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। तो ये थे हमारे आज का पूरा चैप्टर, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे कह रहे थे। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं है, मैं आपको इस पे 225 प्लस एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, ताकि जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक पे बन सके वो आप लोगों तक पहुंचा दूं। ये टॉपिक बहुत देर से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि करवाने के लिए, तो इसको मैं खुद ही आप लोगों तक ले आया हूं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको समझ आया है या नहीं। अगर आपको ये चैनल पसंद आया है, ये लेक्चर पसंद आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगा। इसको पूरे कंप्लीट कोर्स में, जिसमें आपको रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, आप लोग ले सकते हैं। उसमें आपको सारे पीडीएफ वगैरह सब वहीं पे मिल जाएंगे। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अब अगले टेस्ट में बेइज्जती मत करवाना। जो मॉक टेस्ट 5 होगा आपका, उसमें हो सके तो इंटरपर्सनल स्किल्स के सारे क्वेश्चन सही करके आना। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जिन बच्चों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम थी, अगर 4 से 5 क्वेश्चन भी आएंगे तो यहाँ पे आपके वो मार्क्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बढ़ जाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाजत। और इसको पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। ओके गाइस, सी यू सून, टेक केयर।